आज का जो टॉपिक है वो है गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, उसे समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर ये समझिए भैया, पहले आप ये गोला है और आपका ये है। ठीक है, इसको अच्छे से बनाता हूँ मैं गोल करके, ये है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर मैं बताओ पेंट बाहर की तरफ करता हूँ इस प्रकार से, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और यही अगर मैं यहाँ पर अंदर की तरफ से करता हूँ तो बताओ कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है भाई। अच्छा, अब इस प्रकार से मैं ये लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये मान लिया मैंने M1 है भाई, और ये यहाँ पर M2। इसी प्रकार से यहाँ भी लिख दो M1 M2। ये जो होता है इसे डिनोट करते हैं P से, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, P पता क्या है, ध्रुव। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, ध्रुव, ध्रुव। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेंटर में जब तुमने एक प्रकार से वो बनाते हो ना, गोला बनाया नहीं, तो बीच में एक इस प्रकार से सेंटर में वो हो जाता छेद। आरी बात समझ में, इस प्रकार से करते ना, हो जाता ना इस प्रकार से, तो इसे ही यहाँ पे हम मानते हैं और इसे मानते हैं C। तो यहाँ पर भी क्या होगा भैया आपका C। इसे बोलते हैं वक्ता केंद्र। क्या बोलोगे, वक्ता केंद्र। ठीक है, लिखवा नहीं रहा, बता रहा हूँ, इसको क्या बोलोगे आप, वक्ता केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या तुम्हें पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ते क्या है, हम यहाँ पढ़ेंगे जो सी परिभाषा के बारे में बताना है, ये लिखते मैं वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 पे पढ़ेंगे क्या भैया, उसके बाद भैया ये क्या था, ये यानी क्या लिखोगे, दर्पण द्वारक। दर्पण का द्वारक। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ोगे, बीच में है P, यानी क्या पढ़ना आपको, ध्रुव। उसके बाद क्या पढ़ोगे भैया, ध्रुव हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे वक्ता त्रिज्या। त्रिज्या। नंबर 5 पे क्या पढ़ोगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और नेक्स्ट पढ़ोगे क्या, 6 पे, मुख्य फोकस। क्या पढ़ोगे, मुख्य फोकस। और इसी प्रकार से नंबर 7 पे क्या पढ़ोगे आप, फोकस दूरी। क्या पढ़ोगे भैया, फोकस दूरी। आ रही बात समझ में, ठीक है। आ जाओ, तो नंबर 1 से स्टार्ट करते। क्या था भैया, वक्ता केंद्र। देखो, अब तुमने जैसे मैंने बताया, तुमने पहले गोला बनाया होगा प्रकार से भी, इस प्रकार से, तो इसका ये क्या होता, केंद्र होता। ठीक है, तो इसमें क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जिस गोले से दर्पण को काटा जाता है, ठीक है, उसका केंद्र क्या कहलाता है आपका, वक्ता केंद्र। ठीक है, 1 मिनट रुको, यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, जिस गोले से दर्पण को काटा जाता है, दर्पण को काटा जाता है, उसका केंद्र, उसका केंद्र वक्ता केंद्र कहलाता है। कहलाता
जिस गोले से दर्पण को काटा जाता है उसका केंद्र यहाँ आपका वक्ता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं कि अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र परावर्तक तल के सामने बनता है, जबकि यहाँ पर उत्तल दर्पण में परावर्तक केंद्र के पीछे बनता है। भाई परावर्तक तल कहाँ है इसमें बताओ? जहाँ से अपने आप को देखोगे यहाँ से तो इसके पीछे बनना ना, ये सी दिख रहा, और इसके कहाँ बनना भैया? सामने। ये लाइन और लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे कि अवतल दर्पण दर्पण में वक्ता केंद्र परावर्तक तल के सामने बनता है, के सामने लिख लोगे, सामने होता है। क्या लिखा? अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र परावर्तक तल के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्ता केंद्र परावर्तक तल के कहाँ होता है? पीछे होता है। बताओ आई बात समझ में नहीं आई? यहाँ देखो एक बार मैंने यहाँ पर समझाया भी था। भाई परावर्तक ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की क्या पहचान थी कि परावर्तक तल जो होता है वो दबा हुआ होता है। ठीक है, और बाहर की तरफ से यानी उभरा हुआ पे क्या होगा? पेंट होगा। तो बाहर की तरफ पेंट है, अंदर की तरफ से क्या है? परावर्तक। और जो परावर्तक होते हैं अवतल दर्पण में, जो वक्ता केंद्र होता है वो उसके सामने होता है, सामने। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो उत्तल दर्पण में पीछे की ओर होता है। आगे बात समझ में इतनी? तो ये हुआ। नेक्स्ट क्या पढ़ाया था अभी जो पॉइंट लिखवाया था मैंने, लिखवाया था नंबर 2 पे दर्पण का द्वारक। बताओ क्या बताया था? मैंने बताया था दर्पण का जो परावर्तक तल है, ठीक है, उसका व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते। आ रही बात समझ में? क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लिखना चाहो तो ये और लिख लेना, इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं, रहने देना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 पे क्या पढ़ना हमें? ध्रुव। देखो क्या कहते हैं, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु दिख रहा? मध्य मतलब बीच का बिंदु। ये दर्पण का द्वारक है, उसका जो मध्य बिंदु क्या कहलाता? ध्रुव कहलाता। ठीक है, क्या लिखोगे बताओ? दर्पण के द्वारक का मध्य क्या लिखा? दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, या फिर दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, हाँ, क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। देखो अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, या तुम ऐसे लिख दोगे कि दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, कुछ भी लिख दो। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद हुए इतने? इसको नोट करो भाई पहले। अब यहाँ पर देखो भाई, अब क्या पढ़ेंगे हम? वक्ता
त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। बताओ, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, वक्रता केंद्र, देखो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, पहले समझ लो अच्छे से। जब तुमने इस प्रकार से वृत्त बनाया होगा, ठीक है, तो ये केंद्र होगा आपका, ठीक है। अब तुम कहोगे इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है भैया, त्रिज्या होती नहीं होती, मैथ पढ़ा तो होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अगर इसी त्रिज्या को यहाँ से केंद्र से पार करके यहाँ मिला दूँ तो ये क्या बन जाता बेटे, ये बन जाता आपका व्यास, ठीक है। मतलब देखो ये वृत्त है और ये आपका उसका केंद्र है। अगर मैं इस केंद्र को परिधि पर टच कर दूँ इस प्रकार से, तो ये होती है आपकी त्रिज्या। क्या होती, त्रिज्या। अगर इसी त्रिज्या को मैं यहाँ से ले जाऊँ इस प्रकार से, तो यहाँ पर बन जाता व्यास। क्या बन जाता, व्यास, ठीक है। तो भाई इतना ही समझो फिलहाल तो। लेकिन यहाँ पर इतना है, इतना ही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सेम है ना, ये सी है, ये पी है, तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या व ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, वक्रता त्रिज्या हम यहाँ पे बोलते हैं। क्या लिखोगे, वक्रता, ओ सॉरी, क्या लिखेंगे, ये क्या था आपका, वक्रता केंद्र, केंद्र तथा ध्रुव, ध्रुव के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहते हैं। हमारी बात समझ में। अब समझो क्या है मुख्य अक्ष, तो क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। क्या बोलोगे, बताओ, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बताई थी अभी, बहुत ही, वक्रता त्रिज्या। लेकिन ये क्या है, मिलाने वाली रेखा। तो जैसी मिलाने वाली रेखा कहा तो वो क्या बन गया, मुख्य अक्ष। और इन दोनों के बीच की दूरी कहा तो क्या बन गया, वक्रता त्रिज्या। नई बात समझ में, अंतर समझ में आया ना आया। देखो मैं बताता हूँ। उसने कहा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। लेकिन अब ये पूरी लाइन बता रहा है कि रेखा वो रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को क्या कर रही है, मिला रही है आपस में, तो ये क्या हो गई तुम्हारी मुख्य अक्ष। अब आई बात समझ में। तो क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र से लिखो तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। नई बात समझ में अब आ गई। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, मुख्य फोकस। इसे ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर समझो। अब मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ फिर से। अब तक हम गोल बना रहे थे, लेकिन अब हम ऐसा बनाएंगे। जो हो जाता भैया एक तो आपका एक हो जाता आपका ये,
मुझे बताओ इसमें कौन सा तुम्हें अवतल दिख रहा है, कौन सा उत्तल दिख रहा है? अवतल ये है, वो क्या है? उत्तल। ठीक है, अब मुझे बताओ, चलो ये तो M1 और M2 हो जाएगा, और इधर भी M1 M2। इसमें मुझे बताओ ध्रुव कहाँ है? भैया यहाँ पर है। और वक्ता केंद्र कहाँ मालूम में? वक्ता केंद्र नाम का ये रहा, ये राशि। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या है? देखो, मुख्य फोकस क्या है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या उस बिंदु से आती प्रतीत होती है, तब उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। नहीं बात समझ में? सुनो एक बार, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब समझो मैं बता क्या रहा था। देखो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर है, समांतर मुख्य अक्ष बताया, मुख्य अक्ष कौन सी थी? ये वाली लाइन मुख्य अक्ष थी, और ये इसके क्या जा रही है? समांतर। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के वो समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात क्या होती है? एक बिंदु से होकर गई। ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने ऐसा मान ली कि यहाँ से गई हुई है इस प्रकार से, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ऐसा कह दो चाहे। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात कहाँ गई? इससे होती है यहाँ पर, तो आपस में कहीं काटा होगा यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं हम क्या? मुख्य फोकस, कैपिटल F। ठीक है, मुख्य फोकस। आ रही बात समझ में? तो ये कौन सा दर्पण था बताओ? अवतल दर्पण था। ठीक है, सेम कंडीशन किस में होगी? उत्तल में। लेकिन इसमें क्या होगा? एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी भैया, और अब बताओ परावर्तन कहाँ को होगा? भैया अंदर को तो होगा नहीं, क्योंकि अंदर क्या है? पेंट है। अब ये इस प्रकार से आपका होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा और इधर होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आई? पहले तो ये बताओ, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात, परावर्तन होया यहाँ पे, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे भाई यहाँ तो तुम्हें दिख ही रहा है, लेकिन प्रतीत कहाँ हो रही? प्रतीत वहाँ पे होगी। देखो, जहाँ भी तुम्हें डॉट डॉट दिखे वहाँ पे प्रतीत, यहाँ पे मिली थोड़ी ना, यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिलाएंगे, इसे करेंगे डॉट डॉट इस प्रकार से। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ पर कहीं डॉट डॉट दिखा, वहाँ पर दिख रहा, तो जहाँ डॉट डॉट दिखा इसका मतलब वहाँ पर प्रतीत होती है। आ रही बात समझ में? और मुझे बताओ, जहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा भैया? उत्तल दर्पण। दूसरी बात ये समझो तुम, प्रतीत हो रही, इसका मतलब हमें क्या हो रहा? आभास हो रहा है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जल्दी, अगर हमें कोई चीज़ आभास हो रही है तो क्या बनेगा? आभासी। कल बताया होगा, क्या बताया था? आभासी। अब बताओ तो यहाँ पर कैसा बनेगा? वास्तविक। ठीक है, यहाँ पर बनता हमारा वास्तविक, ओ सॉरी रुको, वास्तविक। ठीक है भाई, एक मिनट पहले से नोट करो तुम, अच्छे से बना लो इसको सही से। अब यहाँ पर समझो, देखो, जब किसी दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ऐसे ही बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष क्या है? ये है, इसके समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर या किसी बिंदु से होकर जाती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है, तब उसे क्या कहते हैं भैया? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं, अब लिखेंगे अवतल दर्पण में, क्या लिखोगे? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होती है?
बताओ। परावर्तक तल के सामने तथा वास्तविक होती है। वास्तविक है ना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, वास्तविक या फिर कैसा, वास्तविक। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, क्या लिखोगे, मुख्य फोकस परावर्तक तल के सामने, परावर्तक तल के सामने वह वास्तविक, क्या लिखोगे, वह सामने वह वास्तविक बनती है, वास्तविक बनती है। और बताओ क्या लिखोगे, उत्तल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में क्या लिखोगे, दर्पण के पीछे वह आभासी बनती है। भाई आभासी तो बनना ना, लिख लोगे, लिखूं, मैं लिख देता हूँ, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस, ठीक है, परावर्तक तल के पीछे तथा आभासी बनती है। अब तुम बताओगे आभासी क्यों बनना भाई, क्योंकि वहाँ पे डॉट डॉट करके मिलाना पड़ रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब एक और रह गया आपका मुख्य, क्या है आपका, फोकस दूरी। समझाऊं या लिखवाऊं, बताओ। देखो नोट ना हुआ, जल्दी नोट करो तो फिर। चलो मैं इतने फोकस ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा भैया, फोकस दूरी, फोकस दूरी। देखो क्या होता है फोकस दूरी, अब ध्यान समझ लेना। यहाँ पे मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी, किस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी। यहाँ पे लिख लेते हैं भैया मुख्य फोकस तथा किसके बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, स्मॉल f से, और भैया मुख्य फोकस को कैपिटल F से, याद रखना है बात। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में, नहीं आई, ठीक है, समझ में आया इतना सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।